सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किस्से इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक, प्लेसमेंट मेंटालिटी इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि भैया अब आप थर्ड ईयर में चले गए हो तो अब कुछ दिनों में प्लेसमेंट वाला सेशन भी आएगा, तो आपने प्लेसमेंट के हिसाब से क्या सोच रखा है, आपको किस डायरेक्शन में प्लेसमेंट लेना है, किस फील्ड में प्लेसमेंट लेना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए कि स्टूडेंट्स अमूमन तौर पे क्या कुछ सपने लेकर कॉलेज में आ रहे होते हैं और एट द एंड ऑफ टाइम जब प्लेसमेंट का टाइम आ रहा होता है उस समय क्या कुछ उनकी मेंटालिटी होती है। मतलब कॉलेज में घुसते समय क्या थिंकिंग होती है, क्या सोच होता है, मुझे किस तरीके का काम करना है, क्या पैकेजेस लेने हैं, किस फील्ड में काम करना है, और जब प्लेसमेंट का टाइम एक्चुअली आता है तब स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। तो चलिए बातें करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले समझ ले, जब स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तब किसी का ड्रीम होता है कि मुझे तो बस प्लेसमेंट चाहिए कहीं भी, लेकिन बस मुझे सबसे बड़ा वाला पैकेज चाहिए। कुछ स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि जो ब्रांच मुझे मिला है उसमें रिसर्च करना है, उसमें मुझे कुछ बढ़िया इन्वेंट करना है, मतलब उसी में कुछ करियर परस्यू करना है बस। कुछ स्टूडेंट का सपना होता है कि स्टार्टअप कल्चर होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कुछ मुझे स्टार्टअप करना है। कुछ स्टूडेंट का सपना होता है कि लोग इंजीनियरिंग पढ़ के यूपीएससी की भी तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। तो कुछ को कुछ ना कुछ अलग अलग फील्ड्स में सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। बट ग्राउंड रियलिटी यह है, जब प्लेसमेंट आता है उस समय 90% लोग, 90+% लोग प्लेसमेंट की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं कि मुझे भी प्लेसमेंट लेना है और बस जहां लग जाए मुझे प्लेसमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हर किसी का एक मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। जैसे अगर मैं अपने ब्रांच मैकेनिकल की बात करूं तो हमारे पास मेनली 3-4 फील्ड्स हैं। सबसे पहला आपका कोर सेक्टर, मतलब मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल वाला ही कुछ जॉब्स कोर सेक्टर में, उसी में आपके कुछ पीएसयू के कंपनीज भी आते हैं हमारे एनआईटी जमशेदपुर में। तो एक सेक्टर आपका कोर सेक्टर हो गया। फिर एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मैकेनिकल एनआईटी जमशेदपुर से अच्छे खासे लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ भी आज के डेट में जा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा सेक्टर हो गया डेटा एनालिटिक्स का। फिर चौथा सेक्टर में आपका बहुत कुछ आ जाता है, मतलब अब समझ लीजिए जो भी आप ट्रेडिंग से लेकर आपको फाइनेंस सेक्टर में जाना है, आपको एडटेक कंपनीज में जाना है, तो ये चौथे सेगमेंट में बाकी सारी चीजें आ गई। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, तो उस स्ट्रॉन्ग एरिया पे तो लोग फोकस करते ही है कि मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देना है, इस पे मुझे पैकेजेस ग्रैब करने ही करने हैं। बट जस्ट फॉर सेफ्टी लोग यहां डेटा एनालिटिक्स को सेफ ऑप्शन की तौर पर लेकर चल रहे होते हैं। कुछ लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि कोर के कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब्स ले पाना थोड़ा आसान रहता है और पैकेजेस उसके थोड़े ज्यादा होते हैं शुरू में, ऑन कैंपस की बात कर रहा हूं। बट ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर आप कोर में बने रहते हो, धीरे धीरे आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी, आप ग्रोथ दिखाते हो कंपनी में, तो कोर सेक्टर में आपका ज्यादा एक बेटर फ्यूचर वेट कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंपैरिजन में। अभी अभी आपने सुना कि रिसेशन आई तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जितनी कंपनीज थी, इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक तक ने फायरिंग की है। हायरिंग तो छोड़ ही दीजिए, फायरिंग की है, लोगों को निकाला है। बट वो ऐसा कुछ हमें कोर सेक्टर में देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये इंजीनियर्स ही सफिशिएंट मात्रा में उठाते हैं। यहां आपको देखिएगा कम जॉब्स जा रही हैं कोर सेक्टर में, बट ये कम इंजीनियर्स लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर में लेते हैं। इधर उतनी फायरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आपने कोविड के टाइम भी देखा था ना, 2-3 वेव्स आए थे, जो बहुत तेजी से चढ़ा था उतनी तेजी से गिरा भी था। कंप्यूटर में भी वही है, कंप्यूटर जितनी तेजी से चढ़ रहा है इसमें फायरिंग भी आपने देख ही लिया आज के डेट में कितनी तेजी से हुई और अभी नियर फ्यूचर में और होगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे, आईटी जॉब्स का फ्यूचर क्या है। तो देखिए बात यही है कि एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो जॉब है वो थोड़ा सा आसान रहता है कोर सेक्टर के कंपैरिजन में, और ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब्स में थोड़े से ज्यादा है कोर सेक्टर से। तो कुछ हद तक लोग मैकेनिकल में रहते हुए भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर कोर वाला तो पढ़ाई कर रहे हैं तो कोर वाला जॉब्स के लिए तो बैठना ही बैठना है। फिर उसके बाद जस्ट फॉर सेफ्टी कुछ तो मेरे पास सेफ ऑप्शन हो, डेटा एनालिटिक्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका जैसे किसी को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, किसी को फाइनेंस वाले सेक्टर में जाना है, तो किसी को
एजुकेशन कंपनीज, एडटेक कंपनी, जैसे हम बोलते हैं ना अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला, बायजूस, ऐसे कई जगह जाना है। कुछ कंपनीज ऑन कैंपस प्लेसमेंट देने आती है तो कुछ ऑफ कैंपस। तो लोग स्टूडेंट्स दोनों ही तरीकों के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ऑन कैंपस भी ऑफ कैंपस भी। मतलब जो उनका ड्रीम पाथ है, ड्रीम फील्ड है, उसके लिए वो ऑन कैंपस भी थोड़ा हाथ पैर मारते हैं और थोड़ा ऑफ कैंपस भी। अगर कॉलेज में उस टाइप की कंपनीज नहीं आ रही तो थोड़ा ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं। बट अमूमन तौर पे अगर बात कर ले हम डेटा एनालिटिक्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, फिर आपका कोर सेक्टर की, तो आईआईटीज एनआईटीज में हर बड़ी कंपनी आ जाती है। लेकिन हम जो बोलते हैं ना चौथे वाले सेक्टर में आपका जो होता है अदर्स वाला जो हो गया, जिसमें आपका ट्रेडिंग से लेकर फाइनेंस से लेकर एडटेक और जो भी चीजें होती हैं, इसमें कंपनीज थोड़ी कम आती हैं बट थोड़ी कम आती है। तो हो सकता है जो आपका ड्रीम कंपनी हो ना आता हो, और अगर आपको इसी में इंटरेस्ट है तो आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन होता है कि मान लेते हैं आप अदर्स वाले में आपका कुछ फेवरेट है, तो आप वो तो उसमें तो हाथ पैर मार ही रहे होगे, बट जो आपका ब्रांच है 95% लोग उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब 5% कौन से होते हैं जो अपने ब्रांच की प्रिपरेशन नहीं करते, जैसे किन्हीं को अपने ब्रांच से बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जो इससे मुझे कहीं ज्यादा पैकेजेस लाकर देगा और अश्योर्ड है, या फिर अपने ब्रांच की पढ़ाई वो ढंग से कर ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं आ रहा। उन केसेस में वो 5% स्टूडेंट होते हैं जो अपने ब्रांच वाला पैकेज के लिए तैयार ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लेसमेंट नहीं लेते, प्लेसमेंट में तो वो हर फील्ड में बैठेंगे, डेटा एनालिटिक्स में भी बैठ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। मतलब देखिए ऐसा होता है कि आपके पास जितने ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एट द एंड लोग सारे में ही बैठ रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाए। अब जो उनका फेवरेट फील्ड होता है उसके लिए थोड़ा ज्यादा ट्राई करते हैं, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन भी करते हैं। जो आपका ब्रांच जिस फील्ड में पढ़ा रहा है, जैसे मेरा मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के लिए तो हमें पूरे 4 साल पढ़ाया ही गया है, तो पढ़ाई वेस्ट ना हो जाए। और मैकेनिकल में भी कोर सेक्टर में एक अच्छा फ्यूचर है अगर आप उस फील्ड में रुकते हो तो कोर का भी लोग प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे होते हैं। फिर डेटा एनालिटिक्स तो बैकअप ऑप्शन है ही कि 2-3-4 महीने में प्रिपरेशन हो जाता है और कम से कम एक 9-10-11 लाख की एवरेज पैकेज डेटा एनालिटिक्स में भी लग जाती है। तो डेटा एनालिटिक्स एक बैकअप ऑप्शन रहता है कि कुछ नहीं हुआ तो डेटा एनालिटिक्स तो हो ही जाएगा। अपने कॉलेज की बता रहा हूं मैं, और बाकी सारे कॉलेजेस में भी ऐसा ही होता है। अब जैसे एनआईटी जमशेदपुर में ऐसा है कि लगभग 100% प्लेसमेंट हो ही जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका कहीं नहीं हुआ तो डेटा एनालिटिक्स में हो ही जाएगा। लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस जैसे जो 90% 95% प्लेसमेंट देते हैं, आईआईटी एनआईटी की बात कर रहा हूं, वहां भी आपका यही सीन रहता है कि जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुए, सारे तो नहीं हुए बट जितने भी प्लेस्ड हुए उसमें बैकअप ऑप्शन डेटा एनालिटिक्स रहता ही है। और बहुत अगर छोटे कॉलेजेस में चल जाएं तो कंसल्टेंसी वाले जॉब रोल्स भी रहते हैं, फिर डेटा एनालिटिक्स वाला भी रहता है। लेकिन छोटे कॉलेज और बड़े कॉलेज में, जैसे छोटे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज और आईआईटी एनआईटी में, जो आपको पैकेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा वो जमीन आसमान का अंतर रहता है। जैसे छोटे कॉलेजेस में डेटा एनालिटिक्स के लिए 3-4 लाख का पैकेज, लेकिन आईआईटी एनआईटी में डेटा एनालिटिक्स के लिए आपका कितना पैकेज जाएगा तो एवरेज 10-11 लाख। ऐसा क्यों रहता है भैया? क्योंकि नाम तो जैसे डेटा एनालिटिक्स कंसल्टेंसी वही है, लेकिन पोस्ट में डिफरेंस आती है। मतलब इनका प्राइवेट कॉलेजेस, जो छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं, इनका पोस्ट नीचे का होगा और इनका पोस्ट थोड़ा ऊपर का होगा, तो ये डिफरेंस आता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ एक आइडिया लग रहा होगा कि प्लेसमेंट के हिसाब से लोग सोचकर कैसे आते हैं कॉलेज में और एट द एंड चीजें क्या हो रही होती हैं। अब अगर मैं अपने हिसाब से बता दूं कि मेरा क्या थिंकिंग है, मैं किस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो देखिए, तो मेरा यह है कि मैं सबसे अलग तो हूं नहीं, प्लेसमेंट मुझे भी एक सेफ ऑप्शन के तौर पर लेकर चलना है। तो मेरा भी है कि कहीं ना कहीं लग जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की थोड़ी प्रिपरेशन मैं भी करूंगा सबकी तरह, डेटा एनालिटिक्स मेरा भी एक बैकअप होगा। मैकेनिकल में हूं, कोर ब्रांच में, तो मैकेनिकल की प्रिपरेशन तो हो ही रही है। तो हर किसी की तरह मेरा भी एक बैकअप है, प्लेसमेंट एक बैकअप है, जिसमें आपका वही कोर में हूं तो कोर की पढ़ाई चलेगी ही, कोर का प्लेसमेंट्स के लिए बैठना ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर ही लूंगा, फिर डेटा एनालिटिक्स तो बैकअप रहेगा ही। तो यही सारी चीजें मेरे साथ हैं। उम्मीद करता हूं आप ऑडियंस को कनेक्टेड रहते हो, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स से डाउट आ रही थी कि भैया ये पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे किसी कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल में उन्होंने बोल दिया कि भैया इसमें मुझे कोर के लिए भी ऑप्शन दिख रहा है, मुझे इसमें नन कोर के लिए भी ऑप्शन दिख रहा है, मुझे इसमें पीएसयू के लिए भी दिख रहा है, मुझे इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी दिख रहा है, मतलब इसमें सब कुछ का ऑप्शन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो यही वाला ले लेता हूं, यही ब्रांच इस कॉलेज में, क्योंकि इतना सारा जब ऑप्शन है तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता।
कहीं ना कहीं का मतलब क्या होता है, हो सकता है आपके पास स्कोप तो बहुत है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी एलिजिबल हो, कोर सेक्टर के लिए भी, पीएसयू के लिए भी आप एलिजिबल सबके लिए हो, बट उस कॉलेज में कंपनीज भी आती हैं बट हायर करके नहीं जाती हैं, लोगों के प्लेसमेंट्स नहीं लग रहे। मतलब ब्रांच वाइज वो पर्टिकुलर ब्रांच में स्कोप है, लेकिन उस कॉलेज में उस ब्रांच में उतनी प्लेसमेंट्स नहीं लग रही है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो मुझे कहीं ना कहीं बस प्लेसमेंट लग जाए, बस प्लेसमेंट लगने से मतलब है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज की, उस पर्टिकुलर ब्रांच की प्लेसमेंट परसेंटेज देखिए, कितने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लग रही है। अब भले ही कंप्यूटर हो गया जिसमें आपका सिर्फ कंप्यूटर में हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्कोप है, और अगर 100% प्लेसमेंट जा रहा है तो वही सेफ है ना। एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको लेकिन सभी के प्लेसमेंट्स हो जा रहे हैं। तो ऐसे देखिए प्लेसमेंट परसेंटेज किसका ज्यादा है। अगर सिर्फ आपकी ये थॉट है, ये थिंकिंग है कि बस मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो ये मत देखिए कि कौन सा ब्रांच मुझे ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, ये देखिए कि किस कॉलेज में, किस ब्रांच में ज्यादा प्लेसमेंट परसेंटेज जा रहा है। और एक वेबसाइट बता देता हूं ये चेक करने के लिए, कॉलेज प्रवेश वेबसाइट। कोई टाइप नहीं है, कुछ नहीं है, टाइप रहता है तो डिस्क्रिप्शन में हर जगह लिंक मिल जाता है, बट मैं खुद इस वेबसाइट को बहुत पर्सनली यूज करता हूं। आप जब बोलते हो भैया ये वाला ब्रांच वर्सेस ये वाला ब्रांच, तो डेटा सारा वहीं से वेरीफाई करता हूं। अब मेरे दिमाग में सारा डेटा पड़ा हुआ तो नहीं रहता, तो कॉलेज प्रवेश एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, वहीं से सारा डेटा वेरीफाई करता हूं, तो आप भी वहां से चेक कर सकते हो। अब सारे कॉलेजेस के तो आपको नहीं मिलेंगे, जिन कॉलेजेस के आपको नहीं मिल रहे हैं वो सारे कॉलेजेस आप गूगल पर सर्च कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो इस हिसाब से प्लेसमेंट के हिसाब से एक थिंकिंग रहती है, थॉट प्रोसेस रहता है स्टूडेंट का। और बट ये सारी चीजें 100% स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होती है, 95% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि 5% स्टूडेंट्स होते हैं हर कॉलेज में, आईआईटी एनआईटी में भी एक्सेप्शनल, जो अगर यूपीएससी सोचकर आए हैं तो यूपीएससी सोचकर ही पूरा 4 साल प्रिपरेशन करेंगे और यूपीएससी के लिए ही फाइट मारेंगे। जो अगर स्टार्टअप सोचकर आए तो पूरा कॉलेज में स्टार्टअप ही करेंगे और स्टार्टअप ही उधर ही करियर कुछ बनाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 95% मैक्सिमम जनता की कि ऐसा ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।